नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में कल श्मशान घाट पर एक दुर्घटना हो गई। इलाका मुरादनगर था। वहां श्मशान घाट पर अपने परिजन में से किसी एक की मौत होने पर लोग वहां पहुंचे थे। करीब 100 के करीब लोग थे जो वहां श्मशान घाट पर गए थे। बनाई हुई बिल्डिंग सरकार की जो श्मशान घाट पर थी वह गिर गई और 25 लोगों की मौत हो गई। यह मौत क्यों हुई, कैसे हुई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, यह एक रहस्यमयी सवाल है। सवाल तो वैसे उत्तर प्रदेश में पूछना ही गुनाह है, लेकिन फिर भी हम जैसे लोग पूछ लिया करते हैं, क्योंकि सवाल पूछना हमें लगता है हमारा संवैधानिक अधिकार है। वैसे भी 25 लोगों की मौत हुई है। जहां एक आदमी के लिए लोग गए थे जिसकी मौत हो गई थी, उसको जलाने गए थे, वहां श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार करने गए थे और 25 लोग। एक आदमी तो भगवान की वजह से मरा होगा, लेकिन 25 लोगों की मौत कैसे हुई, क्यों हुई, इस पर हमारी खोज जारी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में अगर आप यह कह देते हैं कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, इसके लिए जो है वो योगी जी जिम्मेदार हैं, तो हो सकता है आपको जेल में डाल दिया जाए, हो सकता है आप पर कोई कानूनी कार्रवाई कर दी जाए, इसलिए डर रहता है। तो आइए हम सोचते हैं, विचारते हैं कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो जैसा कि हम समझ पाए हैं, अब तक कल से लेकर अब तक लोग रोग आ रहे हैं, लगातार कराह कलप रहे हैं, परेशान हैं। लोग कह रहे हैं, जिनके घरों से अपने लोग मरे हैं, वो कह रहे हैं हमारा अकेला कमाने वाला था, हम अनाथ हो गए, महिलाएं बेवा हो गई, कईयों के बच्चे मर गए हैं, कई महिलाओं के, कई घरों का पूरा खानदान उजड़ गया है, लेकिन सरकार दोषियों को पकड़ने में लगी है। यह ईमानदार सरकार का काम है और वह पकड़ रही है। उसके लिए एक ठेकेदार और 3 अधिकारियों को जिम्मेदार माना गया है कि इनके भ्रष्टाचार की वजह से ये बिल्डिंग गिर गई है। अब चूंकि इस भ्रष्टाचार की आंच योगी जी पर नहीं लाई जा सकती, कहा यह नहीं जा सकता कि इसमें योगी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि योगी जी भ्रष्टाचार करेंगे किसके? आप जरा सोचिए भाई, योगी जी भ्रष्टाचार किसके लिए करेंगे? उनके 9 बेटे तो है नहीं। 9 बच्चे क्या पैदा किए योगी जी ने? बिल्कुल नहीं पैदा किए, और नहीं 4-5 पैदा किए, 1-2 भी नहीं पैदा किए। योगी जी ने शादी ही नहीं की, यानी जो शादी करेगा वही तो भ्रष्टाचार करेगा। अब योगी जी ने ना शादी की है तो भ्रष्टाचार करेंगे कैसे? और उनकी सरकार में अगर भ्रष्टाचार होगा तो योगी जी का भ्रष्टाचार, योगी सरकार का भ्रष्टाचार, जैसे योगी के जंगल राज कैसे कहा जाएगा? क्योंकि योगी जी एक पवित्र आत्मा है जो गोरखपुर की स्थली से निकलकर लखनऊ के नवाबी शहर में विराजमान हुए। उनके विराजमान होने के बाद से बकौल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारे गुंडा गुंडी जो है वो शहर छोड़ के, नगर छोड़ के, प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। भ्रष्टाचारी तो बिल्कुल पाकिस्तान चले गए हैं। पाकिस्तान में उन्होंने शरण ले ली है। कुछ बचे खुचे जो भ्रष्टाचारी थे, दुराचारी थे, वो जानकारी आ रही है भक्तों से कि वो दुबई चले गए, कुछ कुवैत गए हैं, कुछ अरब देशों में चले गए हैं, यानी सारे भ्रष्टाचारी ठेल के मुसलमान देशों की तरफ बढ़ा दिए गए। यहां एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचा है। फिर सवाल ये उठता है कि श्मशान पर एक अंतिम संस्कार करने गए लोग कैसे मरे? किसकी बनाई हुई बिल्डिंग थी जो ढह गई? सिर्फ 4 महीना पहले 55 लाख में एक छत बनी और छत का पिलर इतना कमजोर था कि कल मामूली बारिश, ढंग की बारिश भी नहीं कह सकते, वो ढह गई। सिर्फ 4 महीने पहले बची। एक अंग्रेजों की भी बनाई बिल्डिंग है। अपना गाजियाबाद रेलवे स्टेशन अंग्रेजों का बनाया हुआ है, आज भी उसकी दीवारें नहीं हिल रही हैं। लेकिन योगी जी की सरकार में बना हुआ श्मशान घाट ढह जाता है और एक आदमी के अंतिम संस्कार के बदले 26 का अंतिम संस्कार योगी सरकार में होता है। लेकिन इसके लिए कतई और कतई ध्यान रखिएगा, हमारे योगी जी जिम्मेदार नहीं। योगी जी को अगर आपने जिम्मेदार कहा तो यह हिंदू हृदय सम्राट की तौहीनी होगी, यह देशद्रोही होने का प्रमाण होगा। इस बात का प्रमाण होगा कि आप मुस्लिम पक्षधर हैं, आप अवसरवादी हैं, आप हिंदू हृदय सम्राट की सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए यमराज जिम्मेदार है। भाई यमराज की वजह से जैसे एक मरा वैसे 25 और मर गए।
यमराज के अलावा कौन जिम्मेदार है? उनके तारीख और दिन लिखा था। हिंदू समाज कहता ही है जिसकी जब मौत आती है तो हो ही जाती है, तो उन 25 बेचारों की भी आई होगी। इसमें सरकार का क्या दोष? फिर उस बेचारे अजय त्यागी नाम के ठेकेदार का क्या दोष? फिर वो जो अधिकारी 3 पकड़े गए हैं उन बेचारों का क्या दोष? और सबसे बड़ी बात कि हमारे एमपी साहब, सेनाध्यक्ष पूर्व वीके सिंह साहब, कहीं मीडिया में चर्चा सुनी, बिल्डिंग गिरी है उनकी लोकसभा में, 25 लोग मर गए हैं। कहां है वो? राहुल गांधी की खोज जारी है टीवी पर, लेकिन कभी वीके सिंह को भी खोज ले। और सुनिए, विधायक जी नाम है अजीत पाल त्यागी, एमएलए बीजेपी, 2017 यानी योगी जी के साथ उन्होंने भी विधानसभा में शपथ ली। वह मुरादनगर के विधायक हैं, भाजपा से आते हैं। उनके जगह में भी भ्रष्टाचार कैसे संभव है? तो जब हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी बीजेपी का ही एमपी यानी वीके सिंह पूर्व सेनाध्यक्ष, बीजेपी का एमएलए अजीत पाल त्यागी, और पता नहीं बीजेपी का ठेकेदार भी हो लेकिन नाम अजय त्यागी है, मैं नहीं जानता वह बीजेपी का है कि नहीं है। और चौथी चीज है, एक नगर पालिका अध्यक्ष नाम की भी चीज हुआ करती हमारे शहर को चलाने के लिए, उनका नाम भी है चौधरी विकास तेवतिया, और वो भी संयोग से बीजेपी के। आप उनके वाल पर जब जाएंगे, फेसबुक देखेंगे तो आप देखेंगे हिंदू हृदय सम्राट की तारीफों में उन्होंने काफी कुछ लिख रखा है। तो आप यूं समझिए कि जिस शहर में, जिस नगर में सिर्फ राम राज्य की स्थापना करने वाली पार्टी ऊपर से नीचे तक बैठी हो, यानी प्रधानमंत्री 30 किलोमीटर मुरादनगर से, मुख्यमंत्री राज्य के बैठे हैं योगी आदित्यनाथ, विधायक अजीत पाल त्यागी एमएलए भाजपा, एमपी वीके सिंह पूर्व सेनाध्यक्ष और सांसद भाजपा, नगर पालिका अध्यक्ष विकास तेवतिया, चौधरी विकास तेवतिया भाजपा। तो जाहिर तौर पर इन जो 25 लोगों की मौत है, इसके लिए बीजेपी की न सरकार जिम्मेदार है न नेता जिम्मेदार है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है इस धरती पर तो वह है यमराज। यमराज की लिखी हुई वह तारीखें जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से उन बेचारे 25 लोगों के घर बर्बादी आ गई, तबाही आ गई, अपने मर गए, बेवा हुई औरतें, बच्चे खत्म हो गए, रोटी पानी का जिनके जरिए सहारा था वह खत्म हो गए, सभी लोग मर गए। यानी हमारे यहां सरकारों की जिम्मेदारी नहीं तय है। अगर तय होती तो मीडिया नाम भी लेती, वह पूछती राहुल गांधी की खोज में जो लगी रहती है, कभी तेजस्वी यादव की खोज में लगी रहती है, कभी सपा के अखिलेश यादव के खोज में लगी रहती है, उसकी जगह वीके सिंह को भी कभी खोज लेती। वीके सिंह छोड़िए, इस विधायक को ही खोज लेती। अजीत पाल त्यागी, आखिर यह लोग अंतरात्माएं कहां हैं? कहां हैं हिंदू हृदय सम्राटों की ये लोग? कहते हैं मायावती कहीं दुर्घटना पर नहीं जाती है। योगी आदित्यनाथ 25 लोग मर चुके, औरतें रोती हुए कह रही हैं, हाथ जोड़ के कह रही हैं, हम योगी जी से सब कुछ कहेंगे, क्योंकि हो सकता है उनका भी भरोसा हो कि योगी जी बहुत ही ईमानदार हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर हमारी क्या वक़्त और औकात जो हम योगी आदित्यनाथ की महान सरकार को दोषी कह दे, लेकिन दोषी अगर कोई है तो वह है यमराज। क्योंकि हिंदू वैसे भी भ्रष्टाचारी नहीं होता, कभी वह भ्रष्टाचार नहीं करता, कभी वह अपने लोगों की हत्याएं नहीं करता। अपनों की हत्याएं तो औरंगजेब के खानदान से आने वाले लोग करते हैं, हिंदू कहां करते हैं? हिंदू बेईमानी कहां करते हैं? घोटाला कहां करते हैं? भ्रष्टाचार कहां करते हैं? और ताबूत घोटाला कहां करते हैं? ताबूत घोटाला करने वाले पार्टी की गति आते आते यहां आ गई कि श्मशान में भी घोटाला हो गया। बस सिलसिला यह है कि फर्क 20 साल का है कि सेना के ताबूत से शुरू हुआ घोटाला अब आम जनता के श्मशान तक पहुंच चुका है। अगर यही राम राज्य है तो मौज कीजिए, आनंद लीजिए इस राम राज्य का, और मान के चलिए कि इस मौत के लिए, इस बर्बादी के लिए जो 25 मानव संसाधन खत्म हो गए, जिनके घरों का दिया बुझ गया है, उसके लिए योगी सरकार नहीं, उनके एमपी एमएलए, उनका नगर पालिका अध्यक्ष जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए यमराज इकलौता जिम्मेदार है। राम राज्य की जय हो, योगी जी की और बड़ी जय।